तो लंच हमने पूरा किया, राइट, रोटी केवल गेहूं की, क्या चावल केवल व्हाइट वाले, Right. दाल चावल रोटी सब्जी, Right. चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में खाएंगे, कितना पेट भर के खाएंगे। Okay. ओके और चारों आइटम लगभग बराबर, सपोज आपकी भूख 400 ग्राम की है तो सारे आइटम 100 ग्राम के आसपास आप खा लेंगे। Right. बहुत ज्यादा फंसी होने की जरूरत नहीं, नापातोली सबको पता चलता है, बस बराबर हाँ, मात्रा में तो हाँ। खा लो। इज दैट ओके? राइट, इसी तरीके से हर व्यक्ति का एक डिनर का भी टाइम होता है कि मान लीजिए चर्च गेट वाला व्यक्ति 6 बजे ऑफिस छूटा, 8 बजे घर आया, मुंह मा धो के 8 बजे 8:30 बजे खाना, तो 8:30 बजे हर दिन आप खाना खा लीजिए। राइट, उसमें भी दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम खाएंगे। ओके, थोड़ी सी एक कंडीशन ये हो जाती है कि जो सुबह रोटी और चावल तो वही रहेंगे, Right. लेकिन सब्जी और दाल आपको बदल लेनी बदल चाहिए। लें। अगर बदल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताजा Right. बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मजबूरियां हैं कि Right. भाई दोनों मियां बीवी काम कर रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं है, तो सुबह का शाम को दैट इज ओके, बट Yeah. देन दैट इज एक लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइजिंग। हाँ, तो क्लैरिटी आ गई, जी। पेट भर के खाएंगे। यहाँ पे आपने 400 ग्राम खाना खाया, यहाँ पे मान लीजिए 300 ग्राम, तो पेट भर के खाना है, कोई नापातोली करनी नहीं है। ओके Right. अब आपने कहा गैप की बात, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मान लीजिए ब्रेकफास्ट किसी ने 8 बजे किया और डिनर किसी ने लंच किसी ने 2 बजे किया, तो 6 Right. घंटे का गैप हो गया। Exactly. तो इन द मिडल समवेयर आपको भूख लगती है, तो वहां पे Right. केवल एक ही आइटम खाना है जिसको कहते हैं फ्रूट। ओके, ओके और कुछ भी नहीं, केवल फ्रूट खाना है। Okay. अभी फ्रूट के मैं आपको नियम बता देता हूँ, कुछ नियम नहीं है, मतलब सिंगल फ्रूट खाना है। हाँ, ऐसा नहीं कि एक सज्जन का मैं ना थाली में 3 फ्रूट लगाता हूँ हाँ। और एक बार इतना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसा। अरे सारे जीवन को अलग-अलग- कॉम्प्लिकेट मत करो बाबा। हाँ, बोलते हैं ना अलग अलग फूड ग्रुप्स, आपको अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स खाने चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक ही साथ भर के ना, अगर आप हर दिन रेनबो खा रहे हो हाँ। तो यूजलेस है। रेनबो खाओ ओवर ए पीरियड ऑफ 7 डेज। आज आपने येलो कलर खाया, कल आपने रेड कलर खाया, परसों आपने ब्लू कलर खाया, सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। राइट, अदरवाइज अगर आप हर दिन रेनबो खाओगे ना पूजा जी, तो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। अब आप केला खाने बैठे हो यहाँ पे, तो केला खा लो पेट भर के, 3, 5, 6, 10 जितने खाने हैं खा लो। अब आप कहेंगे 10 केले कौन खाता है? 10 केले अगर छोटे इलायची वाले केले होंगे तो 20 भी खाए जा सकते हैं। Right. व्हाट वी आर सेइंग इज, जो भी आप खा रहे हो पेट भर के खा लो, कम से कम 200 ग्राम खाना है राइट, और छील के खाना है। राइट, छील के कौन सा? एक ही फ्रूट होता है जनरली जो लोग छिलके के साथ खाते हैं, एप्पल। एप्पल छीलने के साथ। अभी ट्यूसडे को हमारी जो वेबिनार होती है, एक लेडी ने कहा मैंने आपका पॉडकास्ट देखा और मैंने छील के खाया, अब मैं 3-4 दिन से छील के खा रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। Right. जब मैं छिलके के साथ एप्पल खाती थी तो एसिडिटी, बड़ा अजीब अजीब सा फील होता था, हाँ, ब्लोटिंग जैसा भी फील। बट अब मैं एप्पल खा रही हूँ। पहली बात तो हर दिन एप्पल खाना भी नहीं चाहिए। अब भले Right. कहावतें जो मर्जी बनी हो, क्या एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर, बिकॉज ये कहावतें कहाँ से बनी? विदेश में बनी। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या फ्रूट होता है? एप्पल के अलावा कुछ होता ही नहीं। एप्पल क्योंकि वो ठंडे प्रदेश होते हैं तो एप्पल उगता रहता है। Right. उनके यहाँ इतनी वैरायटी जो हिंदुस्तान में मिलती है, थोड़ी भी यहाँ मिलती है ना। उतने मैंगो मिलते हैं ना, उतने केले मैं बता रहा हूँ जिस समय कहावत बनी होगी। Right. आज समय के साथ तो डेवलपमेंट जरूर कुछ हुए, है, हाँ। बट जितनी भी चीजें जो विचारधाराएं आ रही हैं वो जिस समय से आ रही हैं, वहां पे तो कुछ उगता नहीं ना। जी हाँ, तो इस वजह से मसाले भी उनको चाहिए। उनके भूखे नंगे लोग वो हमेशा से रहे हैं। अगर आप पेरिस के लूव्र म्यूजियम में जाके देखें क्या है उनके जो आर्टिफैक्ट्स वहां पे जो उन्होंने लगा, सारी मूर्तियां भी बिना कपड़ों के, और सारे के सारे जितने भी युद्ध मार काट चल रही है, उनको पता क्या था जीवन का। और फिर वो जीवन अब हम लोगों ने, क्योंकि गोरी चमड़ी के लोग हैं, हाँ अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम लोगों ने उस चीज को ग्रहण कर लिया और उसके बाद में लगता है वो लोग बहुत है। अरे तो उनको पता क्या है जीवन के बारे में क्या होता है। उल्टा अभी तो वो लोग हमारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो अब यही होगा कि अब जब ये जो आशा जी का कंसेप्ट है, पूरी दुनिया को पराठे खाने ही पड़ेंगे पूजा जी, तभी कल्याण होने वाला है। पराठे का मतलब पराठा नहीं होता। अभी देखिए हम तो क्या कहते हैं, Right. पिज्जा क्या है? रोटी के ऊपर सब्जी रखी, उसको बेक कर दिया, वो पिज्जा है। राइट, अगर आपने रोटी को गोल गोल कर दिया और तो वो पास्ता बन गया। राइट, सो दिस इज व्हाट इट इज। फाइनली एवरीथिंग इज रोटी सब्जी दाल चावल की कैटेगरी से कौन सा खाना बाहर है ना। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये आपका हो गया, फ्रूट का टाइम हो गया। आपने मे बी समवेयर जहां पे भी आपको लगता है ऑफिस का समय मिल रहा है, जहां पे समय मिल रहा है वहां पे आप खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, सिंगल फ्रूट खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, कम से कम 200 ग्राम खाएंगे। ज्यादा जितना मर्जी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दैट ओके? 200 ग्राम से कम नहीं। अभी कहेंगे कुछ लोग आते हैं मुझे तो आधा केले से ज्यादा खाया नहीं जाता, कोई बात नहीं। अभी हमारा टारगेट है कि मुझे 200 ग्राम खाना है, लेकिन उस टारगेट में आप पहले दिन पहुंच जाएंगे ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। जैसे जिम में हम जाते हैं तो वो कहते हैं भाई 15 रिपीटेशन में हो गया तुमसे तो 5 और करो, जब तक टू द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग, जब तक आपके दर्द ना होने लगे बॉडी, तब तक। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको लेना है कि आपको मान लीजिए आधा केला खाया और लग रहा है कि बर्गर, तो एक बाइट और ले लो। धीरे धीरे क्या होगा, 3 दिन के बाद में आप 3 केला खाने शुरू करेंगे। सो इज दैट क्लियर? तो 200 ग्राम जो फ्रूट खा रहे हैं
उसका कोई पर्पस, मतलब उसका कोई रीजन हमें है? ये लगता है रीजन एक्चुअली हमारे पास, देखिए किसी भी चीज का रीजन नहीं है। ये पूरा का पूरा जो सेटअप जो बना है ये पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है। राइट। तो हमें ये लगता है कि हमारा ये कंसेप्ट है कि 200 ग्राम आप खा लोगे, 2 केले मान लीजिए किसी ने खा लिए, सो दैट फुलफिल्स योर रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। Okay. बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए नरिशमेंट चाहिए, Right. वो इस रास्ते से आता है। और हम भी धीरे धीरे जो लोग आते हैं वो अपना शेयर, हम कहते हैं वी ऑलवेज आर ओपन कि बस एक्सपेरिमेंट करके देखो। हम किसी को डांटते नहीं है Right. कि भाई तुमने आधा लीटर धनिया का पानी पीना था, 1.25 लीटर या 400 ml क्यों पिया, हम कभी भी नहीं कहते, कोई बात नहीं, उससे एक्सपीरियंस करके देखते हैं। और ये प्रोग्राम जो यहाँ पहुंचा है ना पूजा जी, ये जो पार्टिसिपेशन के एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से ही यहाँ तक पहुंच रहा है। इसलिए हम गोलगप्पे भी इंट्रोड्यूस कर सके, हम मोमोज भी इंट्रोड्यूस कर सके, और हमें पता चला है कि सारा खाना जो खाना होता है, कोई भी फूड जंक फूड होता नहीं है, क्योंकि ये तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, डेली Right. बेसिस पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा ये मानना है 200 ग्राम का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल जो एप्पल होता है राइट। वो 200 ग्राम का होता है। राइट। ठीक है, और कहावत हमने भी उसका फायदा ले लिया, एन एप्पल ए डे। तो एन एप्पल का मतलब क्या होता है, 200 ग्राम। Right. तो जब एप्पल को हमने 200 ग्राम देखा तो हमने अपने सिस्टम में उसको धारण कर लिया। एक एप्पल के, अब एप्पल इतना सा भी आ सकता है, बट एक नॉर्मल जो एप्पल जो एडम एंड ईव के टाइम में जो दिखाई देता है, या जो हमारे स्टीव जॉब्स ने जो एप्पल लिया, वो एक नॉर्मल साइज का जो एप्पल है जी। वो लगभग 200 ग्राम का होता है। इसलिए हमने वहां पे वो फॉर्मूला फिट कर रखा है कि इससे कम नहीं खाने का है। राइट। उसके बाद आप जितना मर्जी खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारा ये मानना है जब भी आप खा रहे हो पेट भर के खाना चाहिए। तो फ्रूट टाइम में आप जो फ्रूट खा रहे हो राइट। 200 ग्राम मिनिमम, और पेट भर के खाओ। आप 4 एप्पल खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. ओके, ये क्लियर हो। जी। अब इवनिंग में भी इसी तरह 2 बजे आपने डिनर की लंच किया और 8 बजे आप दे, तो अगेन 6 घंटे का गैप हो जाता है। जी। तो समवेयर इन द मिडल आपको ले लेना है, एक कोई स्नैक लेना है, जो आप चना मूंगफली जो भी होता है Okay. ये आपको लेना है। और जो इस समय पूरे तन्मयता से इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हाँ। इसका मतलब ये है उनका वजन कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ होता है और वो कोशिश में जद्दोजहद में लगे इसको मैं कम करूं। और कम करने का मतलब जो मैंने क्या कहा, पूरे सिस्टम में हमारा जो इंटरेक्शन होता है पूजा जी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में इंटरेक्शन होता है। हम मुंह खोलते हैं, उसमें कुछ रख देते हैं, बाकी सब शरीर अपने आप ही करता है, हमें कुछ करना नहीं होता है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, हम उसी के साथ में अपना इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि हमें जो फ्लो है अगले दिन वो भी इंश्योर करना होता है। तो इस मेथड से आपका जो टोटल सिस्टम है वो कंप्लीटली क्लीन हो जाता है। आपको बॉडी को जो जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा मिल जाता है, पूरी प्रोसेस को ठीक से चलाने के लिए।